जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम 10वें अध्याय का 39वां श्लोक कर रहे हैं। थोड़ा
बाबा के बारे में भी सुना देना इनको थोड़ा थोड़ा कान में जाए काम की बात तो है ना, कनेक्ट करके थोड़ा थोड़ा क्या है धर्म का, क्या है क्या है। आज श्लोक है 10वें अध्याय का 39वां नंबर का श्लोक, और यद्य चापि सर्वभूतानां बीजं तदं अर्जुन न तदस्ति वीना यतस्यात् आत्मन्या भूतं चराचरम्। यत् श्लोक आपके सामने एक बार पुनः देख के, स्क्रीन पे देख के पुनरावृत्ति करना चाहेंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदं अर्जुन न तदस्ति वीना यतस्य मन्या भूतं चराचरम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं। यत् मतलब जो, च मतलब भी, बोलते चलिए साथ साथ। यत् मतलब जो, च मतलब भी, अपि मतलब हो सकता है, सर्वभूतानां मतलब समस्त सृष्टियों में, बीजम मतलब बीज, तत् मतलब वह, अहम मतलब मैं हूं, अर्जुन मतलब हे अर्जुन, न मतलब नहीं, तत् मतलब वह, अस्ति मतलब है, वीना मतलब रहित, यत् मतलब जो, स्यात् मतलब हो, मया मतलब मुझसे, भूतम मतलब जीव, चराचरम मतलब जंगम तथा जड़। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। जल श्री प्रभुपाद की जय। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की, जय श्री प्रभुपाद की। अरे थोड़ा जोर से एनर्जी लगाई। जय श्री प्रभुपाद की। हरि बोल। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता, जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। मंगलाचरण करके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वैभव मोहन प्रभु इति नामने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंद। जैसा कि मैंने अभी चर्चा करी, हम 10:39 नंबर का श्लोक कर रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अर्जुनम न तदस्ति वीना यथास्मन्या भूतम चराचरम। ये श्लोक जो है 10वें अध्याय के 10वां अध्याय मतलब क्या? 10वां अध्याय मतलब विभूति योग। तो माता जी प्रभु जी आगे आ जाए, माता जी पीछे आ जाए, इधर आ जाइए, सब इसमें बहुत दूर दूर बैठे, आगे आ जाइए, आगे जगह खाली दिख रही है, आगे आ जाइए, सब आगे बैठिए आराम से जी। प्रभु जी आगे बढ़ जाए, माता जी पीछे बढ़ जाए जी। बहुत धन्यवाद, आ जाइए बैठिए। प्रभु जी आगे आ जाइए, माता जी पीछे बैठ जाइए, है ना जी। लाइट लगा, लाइट लगा, लाइट लगा, लाइट लाइट अंधेरा हो रहा है। आज यहाँ पे विवाह कार्यक्रम होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई बात नहीं। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भगवान की सर्वव्यापकता, ऑल परवेजिवनेस और सर्व कारणम, कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस को स्थापित करता है। सर्व कारणम को स्थापित करता है। यह श्लोक पूरे अध्याय, विभूति योग अध्याय का सार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विभूति योग में इस जो आज आप बहुत सौभाग्यशाली के श्लोक के दिन आप बैठे हैं, जिसको बहुत सरल अर्थ में अगर समझा जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के, मतलब ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी जीवों का बीज हूं।
ऐसा कोई भी चल या अचल अस्तित्व में नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कितना महत्वपूर्ण और कितनी इंपॉर्टेंट बात हम आज समझ रहे हैं। जो मुख्य तत्व इसका क्या है, जो कोर फिलॉसफी है, इस कोर फिलॉसफिकल पॉइंट्स के ऊपर अपन कुछ मिनटों में अपन बात करेंगे। नंबर 1, बीजम अहम, मतलब भगवान ही मूल कारण है। हर चीज का एक कारण होता है। देयर हैज टू बी कॉज टू लीड टू सम इफेक्ट, परंतु भगवान अकारण कारण, अनकॉज्ड कॉज है। यह सिद्धांत ब्रह्म संहिता में भी आता है। ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्म संहिता का सिद्धांत। ब्रह्म संहिता में भी यही बात कही गई है। दूसरा सिद्धांत समझते हैं कि भगवान बिना कुछ अस्तित्व में नहीं हो सकता। मैटर प्लस स्पिरिट इज इक्वल टू क्रिएशन। दोनों ही भगवान से उत्पन्न होते हैं। भगवद गीता के 7.4 नंबर के 4 और 5, 4 और 5 नंबर के श्लोक में, 7वें चैप्टर के भगवत ज्ञान वाले श्लोक में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपर प्रकृति है। 7.5 में कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार का एक और श्लोक आता है भगवद गीता 9.10 में, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है, क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय होता है, विनष्ट होता है, रहता है। क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। तीसरा सिद्धांत है सर्वव्यापकता वर्सेस पंथीवाद, पंथीज्म। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण सावधानी हमको यहां पे समझनी है। एक सिद्धांत हमको यहां पे समझना है, सब कुछ भगवान है यह अधूरा कंसेप्ट है, यह अधूरा निष्कर्ष है। सही निष्कर्ष क्या है? सही निष्कर्ष है सब कुछ भगवान से आया है। सब कुछ भगवान है नहीं, सब कुछ भगवान से आया है। सोर्स, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ठीक है। चौथा बिंदु और थोड़ी सी गहराई में प्रवेश करते हैं। इट्स मोर फॉर एडवांस डिवोटीज रियलाइजेशन। तो ये और गहरी बात इसमें यहां पे समझने योग्य है कि 3 स्तर
की समझ हमको लेना आवश्यक है। नंबर 1, कारण रूप में भगवान, सर्व कारण कारणम, हर वस्तु का मूल कारण है श्री कृष्ण। नंबर 2, धारक रूप में भगवान, धारण भी भगवान करते हैं, सबको सस्टेन कर रहे हैं, सबको उनको मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा, अंततः स्थित रूप में भगवान, परम आत्मा, हमारे अंत में, अंतरात्मा में स्थित परमात्मा, हर हृदय में स्थित परमात्मा। भगवद गीता के 10.20 में पिछले दिनों मेरी क्लास थी, जिसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। इसी प्रकार से भगवद गीता 15.15 में भी भगवान कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। भगवान के बारे में जान लिया, भगवान को जान लिया तो वेदों को जान लिया। तो यहां एक बहुत मुख्य तत्व ज्ञान, अचिंत्य भेदाभेद हमको यहां पर समझने की जरूरत है। ये तत्व है कि सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है, मतलब अभेद। फिर भी भगवान सबसे अलग है, यह है भेद। सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है, अभेद, और सब कुछ भगवान से। तो यही अचिंत्य भेदाभेद है जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सिद्धांत दिया था, अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है। पांचवा सिद्धांत समझते हैं कि ये लीला या पास टाइम्स जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये उसी सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये भी हमको समझना बहुत आवश्यक है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि, मतलब बीज का अनुभव, जब ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए तो उन्होंने चारों ओर देखा और कुछ नहीं था, तपस्या की। तब भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान ने ज्ञान दिया। उस ज्ञान को आत्मसात करके जो रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्रिएटर नहीं हूं, भगवान ही बीज है। ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन। ध्रुव महाराज की कथा के माध्यम से भी हम जानते हैं कि ध्रुव जी ने भक्ति की और भगवान के दर्शन के बाद उन्होंने क्या कहा, मैं कांच के टुकड़े के लिए आया था, मैं कांच के टुकड़ों के लिए आया था, पर मुझे हीरा मिल गया। कांच के टुकड़ों के लिए आया था, मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान ही
सब इच्छाओं का बीज है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है हमको ध्रुव महाराज की कथा से भी समझ में आता है। तीसरा, प्रहलाद महाराज की कथा से, जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहां है, तो हिरण्यकश्यपु को उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज, भगवान सर्वत्र हैं, हर जगह उपस्थित हैं। ये सुनकर के हिरण्यकश्यपु और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और स्तंभ पे जैसे ही मारते हैं, कहते हैं स्तंभ में भी है। उस स्तंभ से नरसिम्हदेव प्रकट हो जाते हैं। तो इस श्लोक का एक जीवंत प्रमाण भगवान ने बिना कुछ भी, कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। नरसिम्हदेव प्रकट होकर के क्यों प्रकट हुए? भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। गोवर्धन लीला से भी हम जानते हैं कि इंद्र की पूजा छोड़ने के लिए जब कहा तो कृष्ण ने बताया कि जब सब कुछ प्रकृति के नियम से होता है, तो प्रकृति किसके कंट्रोल में? भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण के कंट्रोल में प्रकृति है, और जब सब कुछ प्रकृति से होता है तो इसका मतलब संचालन कौन कर रहे हैं? नियंत्रक कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर अपन को समझना है कि इस बातों को, इन सिद्धांतों को हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, तो नंबर 1, अहंकार का अंत करना आवश्यक है। मैं करता हूं, इस कर्ता के भाव से हमको अपने आप को मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि ये मिथ्या है। सब कुछ भगवान से हो रहा है, नियंत्रक भगवान है। भगवद गीता 3rd चैप्टर 27 नंबर के श्लोक में आता है, प्रकृतेः क्रियमाणिनी गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी विमूढ़ आत्मा है वो ये समझता है कि वो ही कर रहा है। और आई एम द डूअर की फीलिंग भी जो है उसी के कारण आती कि मैं ही करता हूं। करता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा। दूसरा समाधान क्या है? समर्पण, सरेंडर। अहंकार से मुक्त होना। दूसरा है समर्पण करना। अगर भगवान ही बीज है तो हमें अपने आप को उन्हीं पर डिपेंड रहना चाहिए, उन्हीं पर निर्भर रहना चाहिए, अन्य और कहीं नहीं। तीसरा, हर चीज में भगवान को देखना। हर बात में भगवान को देखना, यही एडवांस्ड भक्त का विजन कहलाता है। वो कैसे? कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो हमको बुरा लग रहा है, तो भगवान हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं। हम इस घटना से, इस बात से हम क्या सीख ले सकते हैं, भगवान हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसको सीखने का प्रयास करना। चौथा, वैष्णव व्यवहार, वैष्णव एटिकेट्स। हर जीव में
भगवान का अंश के रूप में हर जीव को देखना। ठीक है, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण का ही अंश है। सातवां बिंदु जो एक गहरा चिंतन बिंदु है, रिफ्लेक्शंस। वी नीड टू आस्क अवरसेल्फ, हमें अपने आप को ये प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न, क्या मैं अपने जीवन में मैं करता हूं के भाव से मुक्त हूं? क्या मैं हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देख सकता हूं, देख पाता हूं? तीसरा, क्या मैं दूसरों में भगवान के अंश को देखता हूं? अगर हम कर पा रहे हैं तो अति उत्तम बात है, बट कितना हम कर पा रहे हैं, कितना सही है, ये आपको सोचना है, आपको विचार करना है। 5 मिनट बचे हैं, मुझे अपने निष्कर्ष की ओर आना चाहिए। तो यह श्लोक हमें 3 बातें सिखाता है कि भगवान ही मूल कारण है, भगवान ही धारक है और भगवान ही सब में उपस्थित हैं। इसलिए कृष्ण को जानना ही सब कुछ जानना है। श्री प्रभुपाद अपनी पुस्तक में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में लिखते हैं, धर्म क्या है? भगवान को जानना और भगवान से प्रीति करना, भगवान से प्रेम करना, यही हमारा धर्म है। ठीक है, तो जब हम समझ लेते हैं कि भगवान ही हर चीज का बीज है, तब हमारी खोज समाप्त हो जाती है और भक्ति की शुरुआत तभी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपकी कोई प्रश्न हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न हो, स्वागत। हमारे पास 2-3 मिनट का वक्त है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ प्रश्न, आपकी कुछ जिज्ञासा हो। बहुत बहुत स्वागत।